Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, फिर से नवीन जी है आपके सामने और मैं भी हूं आपके सामने और पेश कर रहे हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी, आप आए हैं तो आप वही कार्यक्रम कीजिए जो आपको करना है। जी दोस्तों, तो फटाफट से ना आप अपनी ऑडियो और वीडियो बना के भेज दीजिए हमको इस ये देखने के बाद। तो क्या है आपका कहना और कौन सा कंटेस्टेंट है आपका फेवरेट, तो जिस नंबर के ऊपर आपको भेजना है वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, और जैसा कहा है भेजिए फटाफट। और अब आपको मैं सुनाती हूँ अशिलेश जी का ऑडियो। जी जी। हाय सर, हाय मैम। कल के एपिसोड के बारे में बात करूँ तो बहुत कुछ ऐसे मुद्दे थे सलमान सर ने मतलब उठाए नहीं, लेकिन देखते आज के एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं। सिर्फ जो दोस्ती के ऊपर डिस्कशन हुआ उसमें बहुत सलमान सर ने क्लियरली सबको एक्सपोज कर दिया। पहला तो मैं मतलब जो एक्सपोज किया उस हुए अली को। अली का मुझे सच में आज सलमान सर ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि उसका समझ नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि मतलब वो खेल बहुत अच्छा रहा है। वो बहुत मतलब अपना दिमाग लगा के बहुत कुछ गेम को अभी तक किसी ने पलटाया होगा तो आई थिंक मुझे लगता है अली आने के बाद गेम इतना चेंज हुआ कि बहुत सारे कंटेस्टेंट की मतलब किसी की मतलब नेचर में बदलाव आ गया। हर कोई सामने आके खेलने लगा और कोई जो मतलब जो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ था उसको अली ने बहुत एक्सपोज कर दिया और गेम पूरा चेंज हो गया। इसमें देखा जाए तो सबसे गेम चेंजर कोई किसी को बोल सका तो मैं बोलता हूँ अली को। लेकिन वो जब खेलता है ना तो मुझे लगता है उसको अभिनव या रूबीना से प्रॉब्लम होगी। तो जैस्मिन अभिनव आपको प्रॉब्लम है तो क्लियरली आप गेम खेलो कि हाँ मैं इन लोगों से प्रॉब्लम है, तो आपको अपोजिट होना होगा। तो आप डायरेक्टली सामने आके से डायरेक्ट मतलब खेलो, या आपको राहुल के साथ रहना है तो राहुल के साथ क्लियरली दिखाओ कि मैं राहुल के साइड में हूँ, क्योंकि मतलब समझने वाले को भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये इनके साइड में खेलता है कभी इनके, तो आप खेल रहे तो मतलब ऐसा दिखना चाहिए। तो दोस्ती करना है तो दोस्ती निभानी बहुत जरूरी है और दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी भी निभानी बहुत जरूरी है। मतलब बोलते हैं ना कि आप दोनों तरफ रहेंगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मतलब लोग आपको समझ पाएंगे। आप दोनों मतलब लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये इनके तरफ है या इनके तरफ। वही सेकंड बात करूँ तो जान के तो सबने देखा ही, उनसे मतलब जान का कुछ बात करना वो मतलब मुझे भी बहुत है होता है यार उनके बारे में क्या बात करूं। हर बार उसको बहुत घर वालों ने भी टोका है तो, लेकिन वो अपनी हरकतें वही करता है। और सलमान सर ने भी बहुत अच्छे से बता दिया कि मतलब अब तक गेम देखा जाए तो उसने सच में वही किया। जो कैप्टन बना है उन्हीं के साथ मतलब वो बोलते ना गुड बुक्स में आके सबके साथ मतलब बचना चाहता है। जो कैप्टन बना है वो मुझे पावर दे देगा। और इस बार अली ने बहुत उससे अच्छा मतलब नॉमिनेशन में डाल दिया। अली खुद बोला कि जान मेरा लंगड़ा घोड़ा है। मतलब अली ने ये बोला कि मतलब ये बोला था कि एपिसोड में कि मैं जो बोलूंगा वही जान करेगा, और वो उसका मतलब वो जान वही है सर, जो कैप्टन बना उसके पीछे जाता है और जो कैप्टन बोलेगा वही वो करने लगता है। तो आई थिंक जान भी पूरा एक्सपोज हो गया। यह बात रही पवित्रा पुनिया की। या पवित्रा पुनिया को जिस तरह से सलमान सर ने एक्सपोज किया, ओ
अब मतलब मुझे लगता है अभी तक पवित्र पुनिया की जितनी मतलब जो गेम खेली उसने, वो तो एपिसोड में अली ने पूरा उसको एक्सपोज कर दिया। तो उसी के बाद जो किया सलमान सर ने यार, बहुत ही मतलब मुझे तो उनका चेहरा देखने लायक था यार। क्या मतलब पूरा का पूरा उसको एक्सपोज कर दिया, और बहुत ही अच्छा सलमान सर ने उसको मतलब ऐसा डांट के भी नहीं किया, बहुत ही बोलते ना ऐसा बहुत लड्डू खिला के उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी सबके सामने रख दी। तो मुझे लगता है सलमान सर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सपोज किया, और वही जो कर रही है वो किसी की नहीं है। अली ने भी बोला है, अली को यार, अली ने उसको दोस्त माना और तुमने देखा तो उसने क्या क्या किया, और अली ने उसके साथ झगड़ा होने के बाद अली ने उसका सब कुछ निकाल दिया, या गौहर की बात हो या कुछ। मतलब अली ऐसा बंदा है ना जो टाइम आने पर वो मतलब सबके बारे में जानता है, लेकिन वो बोलता कब है जब टाइम आने पर। अभी अली को आके 3 हफ्ते 4 हफ्ते तो हो गए घर में, लेकिन उसने ये जो गौर की बात है वो बात पवित्रा को क्यों नहीं बोली, क्योंकि उसको पता था जब टाइम आएगा उसको मैं बराबर जवाब दूंगा। और उसने वही किया, जो टाइम आने पर मौके पे देखे चौका मारा और उसका गेम पूरा एक्सपोज हो गया। फोर बात करूँ यार अभिनव जी की। अभिनव जी के बारे में मुझे भी बहुत बार मैं बोला कि यार तुम खेल रहे हो ना तो सामने आके खेलो, किसी के गुड़गुस में रह के। मतलब मुझे रुबीना जी के बारे में भी बुरा लगता है यार, क्योंकि हर हफ्ते ये सबके पास जाके बोलता है रुबीना जी को बचा लो, रुबीना जी को बचा लो, और इनके बचाने बचाने बोलने में से रुबीना जी नॉमिनेट हो जाती है, और ये भाई बहुत मतलब आगे निकल जाता है, शातिर तरीके से बच जाते हैं, और रुबीना जी सबके नजरों में बुरी बन जाती है। वैसे देखा जाए तो अभिनव जी को भी मतलब टास्क के बारे में देखा जाए तो उसने कल ही बोला था कि यार हम लोग क्यों बुरे बने, जास्मिन के लिए आपको जास्मिन कैप्टन भी चाहिए, उसके पास पावर आएगी तो आपको बचेगी, लेकिन आपको हाँ दूसरे कंटेस्टेंट से बुरा नहीं बनना। मतलब भाई आप घर में आए हो तो सच में डट के गेम खेलो। और उसके बाद रुबीना ने बोला था यार हम लोगों को कैप्टन जास्मिन चाहिए तो हम लोगों को कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन अभिनव जी ने उसको वही पे स्टॉप कर दिया और बोल दिया यार आप लोगों के साथ पंगा मत लो, मुझे मतलब बुरा वो सच बोल। सलमान सर ने भी बोला या जो बुरा नहीं बनेगा मतलब उसके ना हेटर्स होंगे ना फॉलोअर्स होंगे, तो वही बात होगी अभिनव जी को। अभिनव जी को समझना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है जान के बाद अगला बकरा कोई होता होगा तो अभिनव जी होगा। और रही रुबीना की बात, मुझे यही उनमें रुबीना जी में पोटेंशियल बहुत है, बहुत मुझे बहुत सारा है, लेकिन अभिनव जी उसको मतलब दबा देता है उसको। अभिनव जी को यही बोल उसको बहने दो, वो नदी की तरह बह सकती है, उनमें मतलब जो उसको जहाँ जाना है वो जाने दो, उसको जैसा खेलना है वैसा खेलने दो। अभी तक देखा जाए तो रुबीना जी का में पोटेंशियल बहुत है और बहुत वो अच्छा खेल भी सकती है। जैसा जास्मिन जो 2-3 हफ्ते में इतना दिखी नहीं, लेकिन जो अली आने के बाद उसका गेम स्ट्रांग हो गया और वो पूरी मतलब जास्मिन पूरी की पूरी खुल के निखर के बाहर आ रही है, क्योंकि उसको पता है मेरे मतलब कुछ भी हो जाए तो एक सपोर्ट सिस्टम है मेरे पीछे, तो वो अली है कि बस कुछ भी हो जाए लेकिन अली उसके मुद्दों में नहीं पड़ता है। अली खुद अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है और वो भी अलग तरीके से जास्मिन भी खेल रही है, तो जास्मिन का गेम बहुत निखर के आ रहा है देखा जाए तो। वही रुबीना जी को भी अभिनव ने कर देना चाहिए, क्योंकि अभिनव जी उसको कुछ करने जाती तो वहां पे रोक देता है और अभिनव जी उसको वहां से टोकने के बाद तो रुबीना जी वहां शांत बैठ जाती। मतलब वो उसको भी बहुत बुरा लगता है यार मेरा पति है तो इसके बाद क्यों उनसे झगड़ा करे, क्योंकि हमारे दुनिया में वही चीज होती है ना, कोई पति से बहस करता है तो पति का दोष भी होता है, तो लोग मतलब दोनों को या गलत समझते हैं या पत्नी को ज्यादा गलत समझते हैं। इसकी वजह से रुबीना जी बहुत मतलब बहुत उनमें पोटेंशियल है, वो अभिनव जी उसको नहीं रोकेगा तो वो बहुत बह सकते, लेकिन अभिनव जी उस पे बाण लगा देते और वहीं पे रोक देते, तो उनमें खेलने की बहुत बहुत पोटेंशियल भी हो, वो अच्छे मुद्दे उठाती है और वो अच्छे से जवाब भी दे सकती है, लेकिन उसके मुद्दे में अभिनव जी आते हैं और वो वहां पे स्टॉप हो जाती है और वो झगड़ा वहां पे रुक जाता है। अखिलेश जी ने बिल्कुल वीकेंड का वार सही से पकड़ा है नवीन जी, क्योंकि जी सलमान खान ने जो पॉइंट्स कहे हैं बहुत सही हैं।
अभिनव कहीं ना कहीं शेडो कर रहा है रुबीना को, उसकी गेम को खराब कर रहा है। और सही है अखिलेश जी, आपके पॉइंट्स एकदम एक्यूरेट होते हैं। और ये कहना बहुत अच्छा होगा कि ये बहुत ही ध्यान से बिग बॉस ध्यान देखते से बिग हैं। बॉस देखते हैं। तो थैंक यू सो मच अखिलेश जी। तो आगे आप किसका ऑडियो सुनाएंगे? आगे रानी जी की आवाज सुने मुझे बहुत काफी दिन हो आजकल तो गए। रानी जी शेरो शायरी भी कर वाह रही वाह, है क्या बात है ना? सुनाइएगा। सुनिए। नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी। हाउस योर डे, हाउ आर यू डूइंग? आज मैं छोटा सा शेर आपके लिए कहती हूँ, नॉट आपके लिए, जैसे ही कहती हूँ होपफुली सबको पसंद आएगा। दामन में ख्वार हैं, गुलों की तमन्ना करते हैं, शमशीर है हाथों में, कैसे उम्मीद मोहब्बत की करते हैं। आई होप यू वुड लाइक इट। एंड अब फिर हम चलते हैं बिग बॉस की तरफ। आज जब बिग बॉस शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि हम कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं। जैसे ही रेड स्टोन दिखाया, फिर एकता दिखाई, तो एकदम माहौल ऐसा था कि कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, थ्रिलर मूवी देख रहे हैं। एकता कपूर भी वैसे ही बैठी है काले कपड़ों में और बातें करती है कैंडिडेट्स की। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम थ्रिलर मूवी देख रहे हैं। आपको भी फिर शुरू होता है कि ज़रूरत के वक्त पे दोस्त कौन बनाता है। तो यहाँ तो हर कोई ज़रूरत के वक्त पे दोस्त बनाते हैं, एक्सेप्ट हस्बैंड एंड वाइफ, वो तो दोनों हैं ही एक दूसरे के लिए। लेकिन बाकी जितने भी हैं सब अपनी ज़रूरत के मुताबिक दोस्त बनाते रहते हैं। राहुल को ऐसे नहीं देखा हमने, पर बाकी सब तो, एजाज भी शायद ऐसा नहीं करता है। तो यहाँ पे हम 4 ही नाम लेते हैं वैसे तो। आखिर में एक अली को बताया, अली अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐसा नहीं करता, मुझे नहीं लगता। जान तो करता है, जान ज़रूरत के मुताबिक ही दोस्ती बनाता है। पवित्रा भी ऐसी है। और अभिनव का तो कहना ही क्या, वो तो अपनी चाल चल रहा है, अपने मुद्दे बना रहा है, वो ओवरशैडो कर रहा है, ओवरशैडो कर रहा है अपनी वाइफ को, रूबीना को। वो खेल ही नहीं पा रही है। और निकी को कैसे भूल गए? निकी भी तो वही कर रही है ना। निकी भी अपने दोस्त चेंज करती रहती है, जब ज़रूरत पड़ती है, जिसको ज़रूरत पड़ती है उसको दोस्त बना लेती है। कभी राहुल हुआ, कभी जान हुआ, अब कविता की हो गई, तो वो भी तो दोस्ती बदल रही है ज़रूरत के मुताबिक। और कब तक रहेगी हमें नहीं पता। अब तो वो दूसरी छोटी कविता बन गई है, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी वैसी बन गई, दोनों की एक जैसी आवाज़ है। छोटी कविता कहेंगे उसको, वो छोटी कविता बन गई है। और पवित्रा तो बस पूछो मत। पवित्रा तो अपनी धुन में आज इतने बड़े बड़े झुमके पहन के बैठी थी और ऐसे उदास बैठी थी कि जैसे पता नहीं क्या लूट गया उसका। अब उसका कोई दोस्त ही नहीं है, वो अकेली ही है। एजाज से अब तक नाराज है कि उसको चक्री क्यों बनाया। चक्री तो है ही वो, तो चक्री क्यों बनाया, पता नहीं किस बात पे नाराज है, लेकिन बिल्कुल गलत नाराज है। मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है उसका। सलमान ने आज सबकी अच्छी क्लास लगाई, बहुत अच्छा लगा, हर किसी से पूछा। और जब कविता की बारी आई तो कविता से पूछा, वो कविता कह रही कि जब ये मुझसे लड़ते हैं, मैं इनसे लड़ती हूँ, बीच में मुंह से कुछ गलत बातें निकल जाती हैं। बीच में अली बोलता कुछ नहीं, बहुत गलत बातें निकलती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती है। तो कह रही मैंने पहले हफ्ते में किया था जो गलत बातें कही थी, अब तो मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलती। यानी इसी मिनट पे एकदम से बदल गई कि वो गलत बातें नहीं करती है। इसकी स्टेटमेंट पे ये कभी ठहरती नहीं है, हमेशा गलत बातें ही करती है। और जो ये छोटे शहर का गुंडा करती है ना, ये क्यों कहती है छोटे शहर का गुंडा? क्या छोटे शहर में इंसान नहीं बसते, गुंडे ही बसते हैं? कैसी बातें करती है ये, गुंडा गुंडा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब ये ऐसी बातें करती है। लेकिन जैसे हमने पहले बिग बॉसेस में देखा है, जब लोगों की दोस्ती होती है तो दोस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है, सभी अपने मतलब के लिए खेल रहे हैं। सिवाय जैस्मिन के और अली के ये दोस्त हैं, क्योंकि ये पहले से दोस्त थे। लेकिन जो बाकी अब है, यहाँ पे कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। अपने मतलब के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। तो कैंडिडेट्स ना बड़े घटिया लेकर आए हैं, सब के सब, कोई भी अच्छा नहीं है इनमें।
और जब ये तो सब टास्क एनीवे चलता रहा, लेकिन जो फॉर्म का टास्क इन्होंने किया वहाँ पे मज़ा आया। सबने जी भर भर के अपने बदले लिए, सबने अपना अब सबके मुंह पे फॉर्म लगाई, और जो कविता के मुंह पे फॉर्म लगी ना, वो बस मज़ेदार थी। वहाँ पे इसका मुंह सारा भर गया, वो अच्छा लगा। निकी के मुंह पे भी फॉर्म लगी। एनीहाउ यहाँ पे दोस्ती का तो कहीं आता पता है नहीं, दुश्मनी ज़रूर है। रूबीना की और राहुल की पक्की दुश्मनी लगती है। और बीच में खड़ा है ये बंदा अपना अभिनव, ये बीच बीच में ठुंगा मारता रहता है। इसका अपना कोई मुद्दा तो होता नहीं है, बस कहता है पप्पू जाके गा अपनी दिशा में जा, पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। पप्पू पप्पू करता रहता है। पप्पू का कैसा नाम रखा इसने, पप्पू खुद तो पप्पू हैगा, अब दूसरों को पप्पू कहता है, बेवकूफ़ कहीं का। एनीवे आई डोंट थिंक सो और कुछ कहना है मुझे, बाकी मैंने सब कह दिया जो कहना था। इसलिए अब हम कहते हैं गुड नाइट, टेक केयर, बाय। मैंने कहा था ना। सही बात है। तो शमशीर हाथ में लेके हाँ। बढ़िया, आप अच्छी शायरी करने लगी है रानी जी। आई मस्ट से दैट कंटिन्यू रखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया आर्ट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। बाकी बिग बॉस तो आप बहुत ही ध्यान से देखती हैं, आप एक एक चीज जो आपको नहीं पसंद आता है उसमें आपका वोकल जो एक्सेंट होता है वो बड़े मजेदार आता है। सही बात है, कभी सही बात। पंजाबी में कभी इंग्लिश में, तो भेजते रहिए, आप भेजते ही हैं। और तो ये बात सही है रानी जी की कि यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, सगा सच में नहीं बात है। है। क्योंकि कोई भी कब किसी को धोखा दे दे कोई पता नहीं। आपने कहा है कि हस्बैंड वाइफ, वो तो चलो हस्बैंड वाइफ दोस्त है भैया, यहाँ पे उनके अंदर भी कुछ हो सकता है ऐसा। अभी तो शुरू भी हो गया थोड़ा थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स है ना। चलिए, थैंक यू सो मच रानी जी आपके ऑडियो के लिए। तो अब जाते जाते फिर से मैं नवीन जी से गुजारिश करूंगी, ये नंबर शेयर करें। तो नंबर है दोस्तों 9833155523। इस पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो, और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.